इस लेक्चर में अर्बन फ्लडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्बन का मतलब शहर, फ्लडिंग मतलब बाढ़। शहर में बाढ़ आ जाना, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है कि इसने अर्बन फ्लडिंग में, जो चेन्नई में फ्लड आई थी कुछ समय पहले, तो अब दोबारा फ्लड ना आए इसको रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएं, क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या कदम उठाएं। तो ये रिपोर्ट जारी की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट को आदेश दिया था एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 का एक्ट के द्वारा ये बनाई गई थी। एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था। इसने आदेश दिया था कि भाई साहब चेन्नई में दोबारा फ्लड ना आए, शहर में दोबारा फ्लड ना आए, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हो, क्या उसकी रिपोर्ट दो। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट में क्या बोला है, इसने फ्लडिंग के कॉज बताएं, कारण बताएं किस कारण फ्लड आती है। पहला कारण है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब जैसे ये रिवर है, रिवर में बाढ़ आ गई, इसके आसपास कैसे आई, क्योंकि लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट का मतलब अनाधिकरण एक तरह से। जैसे ये रिवर है, रिवर का पानी अब यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है सिर्फ रिवर का पानी, इसके अंदर बह रहा है यहाँ। और जो ये वाला इलाका है, ये एरिया है रिवर का इलाका था, अब यहाँ पे सूखी हुई लैंड है, लेकिन यहाँ पे लोग रहने आ गए क्योंकि रिवर का पानी सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक, इस वाले बीच वाले एरिया तक, इस वाले एरिया तक है, ये एरिया तक। और जो ये रेड एरिया है यहाँ लोग रहने लग गए, इंक्रोचमेंट कर लिया रिवर के, जो लैंड थी रिवर की पहले। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जब बारिश आएगी तो रिवर का पानी तो भाई साहब फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो जो यहाँ लोग रहते थे वो डूब जाएंगे, उनके घर, लोग मर जाएंगे बाढ़ से। तो इस वजह से एक तो ये कारण है, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट है फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम। फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है मतलब जो नालियाँ हैं, जो सीवर सिस्टम है शहर में, वो क्या है, फॉल्टी है, उसमें कमियाँ हैं। नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर है, उनको उनमें भी कमियां हैं, ये कुछ कारण है। नेक्स्ट है रैपिड अर्बनाइजेशन। शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, लोग गांवों से शहर में आ रहे हैं, और ये क्या है, प्रॉपर शहरीकरण नहीं हो रहा है, सीवेज सिस्टम वहाँ पे सही नहीं है। मैसिव चेंज हो रहा है लैंड यूज पैटर्न में। कृषि वाले जो क्षेत्र थे जहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन होती थी, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बन गए हैं और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं बने। ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, हैवी रेनफॉल, तो पानी निकलने की जगह नहीं है, पानी कहाँ पे भर जाता है, फिर सिटी शहर में, और बाढ़ आ जाती है। चेंजेस इन लैंड जो हुआ है वो क्या है, बिना किसी रिक्वायर्ड चेंज की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया, पानी निकलने का प्रॉपर साधन नहीं है, ना ही टैंक हैं वहाँ पे। जो इरिगेशन टैंक है, जो खेतों में सिंचाई की जाती है, पानी लगाया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन के दौरान, वो इरिगेशन टैंक के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इन इरिगेशन टैंक के जो टैंक बने हुए हैं, जो पानी भरा हुआ, उनमें वेस्ट भर गया है, कचरा भर गया है, डेब्रिस भर गया है। और कचरा भरने के कारण, मान लो इतना बड़ा टैंक था, उसमें इतना कचरा भर गया, अब इसकी कैपेसिटी तो सिर्फ इतनी ही बची ना, ऊपर वाला जो पार्ट है इतने में, तो नीचे वाले पार्ट में तो कचरा भरा हुआ है, यहाँ तो पानी आ ही नहीं सकता, तो इनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, कचरा कूड़ा वगैरह प्लास्टिक वगैरह जमने की वजह से नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है। मेजर्स सजेस्ट किए कुछ रिपोर्ट में, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं रोकने के लिए फ्लडिंग को। देखो, चेन्नई को अभी इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है। यानी कि देखो, जो चैनल है जहाँ पे पानी भर गया है, जैसे जब पानी ज़्यादा भरता है तो ये डीसिल्टिंग करने की ज़रूरत है चैनल को। जैसे रिवर है, रिवर में भी कचरा भर गया, प्लास्टिक भर गई है, रिवर की पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो गई है, तो पहले इसको कचरा वगैरह, जो कूड़ा वगैरह रिवर में जमा, उसको हटाओ, डीसिल्ट करो, कचरे को बाहर निकालो, ताकि रिवर की कैपेसिटी बढ़े, और रिवर में से कचरा निकल जाए, या इरिगेशन टैंक में से वो कचरा खाली हो जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ये फ्लड को आने से रोक सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रोड और स्ट्रीट साइड, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब वाटर निकलने का, शहरों में अगर पानी भर जाए, सही से सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, नालियाँ अच्छी हों, कि जब ज़्यादा अगर यहाँ पे बाढ़ आए या पानी ज़्यादा आए, इकट्ठा हो जाए रेनफॉल की वजह से, तो आसानी से वो बाहर निकल सके। यानी कि डाइवर्जन चैनल बनाने की ज़रूरत है। पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, उसे डाइवर्ज कर दो, नदी की तरफ मोड़ दो, या किसी और टैंक की तरफ मोड़ दो, ऐसे डाइवर्जन हो। चेक डैम बनाओ नदी पे। चेक डैम का मतलब होता है छोटे छोटे डैम, नदी पे छोटे छोटे डैम बना दो जगह जगह पे। वो क्या है, रोकने का काम करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे रोक लेंगे, थोड़ा आगे रोक लेंगे, फिर थोड़ा आगे रोक लेंगे। तो चेक डैम बनाओ, बैरेज बनाओ, बैरेज भी मतलब बांधी, बैरियर होता है। तो अर्बन फ्लडिंग के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, ये हर साल मेंस में आता है, मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, सोचने की जरूरत है नहीं, कॉपी पेस्ट कर देना बस। अर्बन फ्लडिंग क्या होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है इनंडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। इनंडेशन का मतलब है एक तरह से बहुत अधिक मात्रा में लैंड या प्रॉपर्टी पे कुछ जमा हो जाना, ये वहाँ के एनवायरमेंट है जैसे उसको अफेक्ट करता है। ये अधिकतर होता है रेनफॉल की वजह से, जब अचानक से ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है
सिटी एरियाज में लैंड जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे पानी भर जाता है, उसी को अर्बन फ्लडिंग बोलते हैं। इनमें देखो मेन जो इंडियन सिटीज़ हैं अधिकतर उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेजर सिटीज़ में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या फिर आपका हो गया ये आपका चेन्नई हो गया। ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन है जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो रही है। अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं, वहाँ पे इतनी एमिनिटीज़ फैसिलिटी अवेलेबल हो नहीं पाती सारे लोगों के लिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बन नहीं पाता, प्रॉपर तरीके से अर्बनाइजेशन हो नहीं रहा है। ये एक कारण है। उसमें कई कारण है। एक तो नेचुरल फैक्टर है, प्राकृतिक फैक्टर, प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? इंक्रीजिंग डाउनपोर, देखो बहुत ज़्यादा बारिश होती जा रही है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बारिश के जो एक्सट्रीम रेनफॉल होता है, कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश, ये केस इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कुछ सालों में, देखा है हमने 10-20 सालों में, 50 सालों में। साइक्लोनिक स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी, और हाई टाइड की वजह से भी कोस्टल सिटीज़ में फ्लडिंग आ जाती है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड, मानव द्वारा ऐसे कारक है जिनकी वजह से फ्लड हो रही है। वो कौन से हैं? एक तो है कंक्रीटाइजेशन। कंक्रीटाइजेशन का मतलब है कि शहर एरियाज में ज़्यादा जो है कंक्रीटाइजेशन कर दिया है, मतलब रोड ही रोड, आपको कहीं खाली जगह दिखेगी नहीं, बस पार्क के अलावा कहीं पे भी आपको खाली जगह मिट्टी नहीं दिखाई देगी, हर जगह कंक्रीट बिछा दी, रोड है या टाइल बिछी हुई है। तो ये भाई साहब अब जब रिवर होगी, रिवर ग्राउंड में कैसे जाएगी पानी, रिवर का पानी, वो ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज हो ही नहीं पाता। और ये वाटर कहाँ है, वाटर कहाँ चला जाएगा रेनफॉल का? जब सारी जगह पक्का है भाई साहब, वाटर तो कहाँ जाएगा? सिटी में भर जाएगा पानी, वो नीचे ग्राउंड में जा ही नहीं पाता है। तो कंक्रीटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वाइपिंग आउट ऑफ वेटलैंड। देखो वेटलैंड है जो आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र भूमि ऐसी होती है जहाँ पे पानी भरा होता है। ये वेटलैंड क्या है, इनके पास कैपेसिटी होती है बहुत सारे पानी को ये सोख के रख सकते हैं, एब्जॉर्व करके। तो ये वेटलैंड अभी खत्म होते जा रहे हैं सिटी एरिया से। नेक्स्ट है पुअर वाटर और सीवरेज मैनेजमेंट। जो नदी नालियाँ हैं या ड्रेनेज सिस्टम है, ये बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल सही नहीं है, अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका। नेक्स्ट है इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन। इंक्रोचमेंट हमने ऊपर देखा, जैसे नदी है या कोई तालाब है, तालाब के आसपास का जो एरिया है वो लोग वहाँ पे रहने लगे हैं, तालाब का एरिया कम हो गया है। अब जब ज़्यादा बारिश होगी तो आसपास के लोग हैं जो वहाँ बाढ़ आ जाएगी, डूब जाएंगे उनके घर वगैरह। इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ का पानी ज़्यादा आ सकता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हो रहा है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर की वजह से ये है लैक ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर। जो गवर्नमेंट है अभी कमियां हैं, उसने प्रॉपर तरीके से फ्लड को, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। कुछ कदम उठाए हैं लेकिन अभी भी और कदम उठाने की ज़रूरत है। मल्टीपल अथॉरिटियां जो सिटी एरिया में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता फ्लडिंग की। नेक्स्ट अब मीजर नीडेड, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं फ्लड को रोकने के लिए? पहला है स्ट्रक्चरल, फिर पढ़ेंगे नॉन स्ट्रक्चरल। पहला स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर में हो सकता है कि जो वेटलैंड है उनका कंजर्वेशन करो, जो आर्द्र भूमि है उन्हें बचाओ, क्योंकि ये भाई साहब पानी सोख लेती है, बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करके रख सकती हैं। जो लेक है, पौंड हैं, तालाब वगैरह, झील वगैरह या नदियाँ हैं, उनको बचाओ। इनको इंक्रोचमेंट मत करो, इनका जो एरिया है उन पे जाकर रहने मत लग जाओ, इनको रोको लोगों को रहने से। नेक्स्ट है कि जो डिफरेंशियल स्लोप हैं ये कंस्ट्रक्ट करो, मतलब रोड वगैरह हैं वो डिफरेंट स्लोप के होने चाहिए ताकि पानी आसानी से शहर से निकल जाए। नेक्स्ट है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियाँ वगैरह सही से बनाओ। प्री मानसून डीसिल्टिंग करो। जब मानसून आने वाला है, हमें सबको पता है जून से सितंबर में ये मानसून आता है हमारे इंडिया में, तो जून से पहले लगभग 31 मार्च तक हर साल जो रिवर है या कोई वाटर बॉडी है उसको, जो भी उसमें डेब्रिस कचरा वगैरह जमा हुआ उसको खाली करो, ताकि रिवर की कैपेसिटी बढ़ जाए और ज़्यादा बारिश हो तो उसे रिवर अपने अंदर सोख के रख सके। नेक्स्ट है एवरी बिल्डिंग है जो, उसमें एक ऐसा मतलब कंपलसरी कर दो, कंपलसरी अनिवार्य कर दो कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक तरह से मैनेजमेंट करे। एक तरह से रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग का है उसका कुछ एक ऐसा तरीका बनाए, जब भी बारिश हो अपनी बिल्डिंग में जो बारिश का पानी है उसको संरक्षित करके रख सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करो एवरी बिल्डिंग में, जो भी नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये रेन गार्डन का भी कंसेप्ट यूज किया जा सकता है। जो भी पब्लिक के पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क वगैरह, इन पार्क वगैरह में रेन गार्डन बनाया जा सकता है। एक तरह से पानी को संरक्षित करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का इनमें प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो सॉलिड वेस्ट वगैरह जो चला जाता है उसका भी रिड्यूस करो अमाउंट के। सॉलिड वेस्ट
जा ना पाए उसको प्रॉपर डिस्पोजल करो, नदी या किसी तालाब में ये वेस्ट ना जाए, जिसकी वजह से इनकी जो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है एब्जॉर्व करने की पानी को। नेक्स्ट है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल ऐसे होते हैं, देखो जो नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क है इसकी ज़रूरत है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी, उसके अकॉर्डिंग ये एक नेटवर्क बनाओ कि जो अर्बन सिटीज एरियाज में पानी को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। फ्लड हैजार्ड असेसमेंट करो कि जो फ्लड आने के जो चांसेज हैं उसकी वजह से नुकसान हो सकता है उसका मूल्यांकन करो, और जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग, और लैंड यूज चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाओ ताकि अर्बन फ्लडिंग को रोका जा सके। बेटर फोरकास्टिंग करो, देखो टाइमली डिसएमिनेशन करो इन्फॉर्मेशन का। डिसएमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड, मतलब टाइमली बारिश आ रही है ये पता है कि बारिश आने से पहले लोगों में, वहाँ आसपास लोगों में सूचना फैलाओ कि भाई साहब बहुत तेज बारिश होने वाली है और यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, यहाँ से आप ऊंची जगह पे चले जाओ जहाँ पे पानी ना आ सके। नेक्स्ट है कि रेस्ट्रिक्ट इंक्रोचमेंट, जो लोग अनाधिकरण कर लेते हैं रिवर के जो जगह है वहाँ पे जाके बस जाते हैं तालाब के आसपास, वहाँ पे ये इंक्रोचमेंट को रोको, वहाँ पे लोगों को मत रहने दो। और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये कुछ रूल्स है इनको सही से इंप्लीमेंट करो, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करो, लागू करो सही से। फ्लड प्रूफिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को ऐसे बनाओ फ्लड प्रूफिंग हो कि अगर बाढ़ आ भी जाए तो बिल्डिंग को कोई नुकसान होना हो, गिरे ना बिल्डिंग, या ऊंचे प्लेस पे बनाओ थोड़ा बिल्डिंग, जहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा चांसेज है वहाँ पे ऊंचे प्लेस पे बिल्डिंग को बनाओ फ्लड प्रूफिंग। नेक्स्ट है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, वो अर्बन इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से होता नहीं है, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये नदी नाले में तालाब में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी कैपेसिटी को घटा देते हैं, तो इनका भी मैनेजमेंट अच्छे से करो, सॉलिड वेस्ट वगैरह का डिस्पोजल करो।